छोटी उम्र में मैं मेरे पापा को बोला, पापा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम नहीं है। तो मेरे पापा बोला, तुम्हारा बड़ा भाई लोग तुमसे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, वो लोग अभी भी कर्मचारी है, कूली है, तो तुम्हें गवर्नमेंट नौकरी मिला, तुम बच्चे कर लो। तो मैं फिर वो बोला नहीं फिर रिजाइन करने के बारे में। तो मैं जो फील किया, हमको 1 तारीख को नौकरी तनहा मिलता है, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख उसके बाद सबका अकाउंट खाली। तो मेरे से जो सीनियर लोग हमसे उधार भी मांगते थे, तो मैं उनसे पूछा, सर क्या आपको ये पैसा पूरा नहीं पड़ता है? वो बोला, बिजोश बच्चे तू शादी कर लो तो पता चलेगा खर्चा कहाँ जाएगा। तो वो बोला, जो तनहा जो मिलता है बच्चे लोगों का ट्यूशन फीस, होम लोन, होम फीस, किसी को जो किराए का दुकान होंगे, सॉरी किराए के घर होंगे, दुकान में जो किराए है वो, ये जब सब चुकाने के बाद इनकम ज्यादा है पर एक्सपेंस उससे ज्यादा है। तो मैं सोचा रिटायरमेंट का बाद जिंदगी मस्त हुई। मैं जो फौजी भाई लोग जो रिटायर है उनका नौकरी देख, उनका जिंदगी देखा, तो वो लोग किसी एटीएम के सामने सिक्योरिटी, अगेन पुलिस में, अगेन गवर्नमेंट के अगला जो लोअर क्लास नौकरी के लिए। तो मैं उनसे पूछा, क्या सर रिटायरमेंट के बाद लाइफ सेफ नहीं है? वो बोले, बिजोश बाकी जो ईएमआई पूरा करने के लिए, बच्ची के शादी के लिए, घर बसाने के लिए और नौकरी करना पड़ेगा। तो मैं सोचा मेरा पूरा जिंदगी ऐसी नौकरी पे जाएगा, ईएमआई बांधने के लिए रोज झुकाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे सिर झुकाने के लिए रेडी नहीं था, घर वापस भी नहीं आ सकते। तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लिया, नौकरी करते करते +2 लिख दिया, डिग्री लिख दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन लिख दिया। मिलिट्री में रहते रहते एमबीए तक पढ़ने के बाद 2013 में मैं नौकरी छोड़ के आ गया, रिजाइन करके आ गया। आई एम नॉट अ पेंशनर। अगर 3 साल नौकरी किया तो कम से कम 40,000 रुपया मंथली पेंशन मिला था। मैं नौकरी ऐसे छोड़ के आ गया, बिकॉज आई बिलीव इन द प्रिंसिपल दैट सक्सेस इज ऑल अबाउट प्लान रिजेक्शन बट ऑल्सो राइट सिलेक्शन। तो एक्चुअली थैंक यू, 2013 में मैं माइलेज सेल का दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी सुना नहीं था, आई डिडंट हियर एट ऑल। सो मैं डिसाइड किया, कनाडा एक बड़ा कंट्री है, वहां पे माइग्रेट करके जाने के लिए कोशिश किया। IELTS एग्जामिनेशन लिख दिया, टॉप बैंड से पास हुआ। मेरा वाइफ एक नर्स है, शी रॉट द एग्जामिनेशन, वो भी पास हुआ। उस टाइम पे हम जो लोग, जब मैं नौकरी छोड़ गया, सब लोग हमको गाली देगा, पूरा परिवार में कोई फंक्शन में भी जा नहीं सकता था। लोग बोला, अबे बेकार नौकरी छोड़ के आ गया, बकवास कर लिए ये, या अभी कुछ जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। उस टाइम में मैं कनाडा का सिलेक्शन मिला मुझे। तो वहां पे मेरा जो ऑफर था, मंथली 3 लाख इनकम था पर मंथ। ऑफ कोर्स मेरा वाइफ को भी तकरीबन 2 to 3 लाख इनकम मिलने वाला था। उधर का जो प्रोसीडिंग्स है 2 इयर्स का है। हम लोग जो पासपोर्ट का वीसा प्रोसीडिंग्स है, मेरे बच्ची था उनका पासपोर्ट लिया, वीसा प्रोसीडिंग्स, वो सब कार्रवाई स्टार्ट हुआ था। जो लोग मुझे पहले मेरा मजाक उड़ाने वाला था, वो लोग मुझे मोटिवेट करने लगे, ओके बच्चा अच्छा है, कनाडा जाएगा, मस्त सेटल हो जाएगा। उस टाइम पे मेरा पड़ोसी एक दुकानदार है, वो आके मुझे बोला, बिजोश एक 5 मिनट मेरे साथ आ जाना, एक छोटा सा मीटिंग है, वहां पे एक ई-कॉमर्स का इंट्रोडक्शन है, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। मैं गया मीटिंग पे, वहां पे मुझे कोई ई-कॉमर्स लगा नहीं, कुछ साबुन, कुछ पेस्ट, कुछ तेल का बॉटल लगा। वो बोला, ये बिक्री करने से बहुत पैसा मिलेगा। मैं बोला, मैं जिंदगी में कुछ बिक्री किया नहीं और मैंने कब कर पाऊंगा। वो बोला, ठीक है, तू बिक्री करना नहीं, तू खरीद सकता है। मैं बोला, खरीद सकता है, और खरीदने वाले कुछ लोगों को ढूंढ सकते हैं। मैं बोला, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वो बोला, अगर ऐसे कुछ टीम आने से तुम्हें हफ्तों में 10,000 मिलेगा। मैं देखने से हफ्तों में 10,000 बोलने से महीने में 40,000, मुझे कोई डर नहीं लगा। पर वो बोला, बिजोश टीम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हें हफ्तों में 50,000 मिलेगा, तुम्हें हफ्तों में 1 लाख मिलेगा, तुम्हें हफ्तों में 2 लाख 10,000 मिलेगा। मैं देखने से महीना में 8,40,000 रुपया। मुझे एक बात पता चला, जो मुझे बिजनेस इंट्रोड्यूस किया वो बंदा को इस कंपनी से 1 रुपया भी मिला नहीं, वो अभी जस्ट स्टार्ट किया, और ये जो बात बोलता है वो कभी मिलने वाला भी नहीं है। मैं बोला, भैया मुझे छोड़ दो। उस टाइम बोला, क्यों क्या हुआ? मैं बोला, मैं नहीं इस बिजनेस में। वो बोला, ठीक है बिजोश, बिजनेस नहीं करना, तुम घर में सामान कहां से खरीदता है? मैं बोला, मैं मिलिट्री कैंटीन से खरीदता हूं, वहां पे मुझे डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि मैं 10-12 साल नौकरी किया फौज के लिए। वो बोला, ऐसे कर लो, 1 महीने का सामान यहां से खरीदो, मिलिट्री से जितना डिस्काउंट मिलता है उससे ज्यादा डिस्काउंट इस कंपनी से मिलेगा। बोला, अगर अपने घर के लिए इफ वी आर डूइंग ए सिंगल वन टाइम शॉपिंग, वी विल गेट अ लाइफ टाइम डिस्काउंट। अगर डॉक्यूमेंट करने से पैसा अलग,
तो मैं इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया, देयर इज नो लॉस, कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैं मेरे लिए कुछ सामान खरीद के बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद 2,10,000 का तो कहानी सुना, बहुत मस्त लगा। एक मीटिंग में मैं गया, मैं मेरे इंट्रोड्यूसर को पूछा, वो ऐसे बंदे लोग को देखा भी नहीं जिसको 2,10,000 मिला है, पर वो बंदा मुझे बोला है, मैं उनको पूछा सर आपका इनकम कितना है, वो बोला सर मैं 15,000 रुपये वीकली कमाता हूँ, पर इस कंपनी से किसी को अगर 2,10,000 रुपये देता है मैं भी खरीदूंगा। उस कॉन्फिडेंस मुझे अट्रैक्ट किया, उस कॉन्फिडेंस का नाम है आज इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर एम.एस. प्रसाद। नाउ ही इज ए 2,10,000 achiever and he holds a team of minimum 46 ceiling achievers in Kerala. Just a matter of time. And right now, again, I met my diamond executive, the one of the most eligible, luxurious diamond executive, Mr. Mubin Mohammed. He is also my upline. When I met him in 2015, his income was monthly 30 lakhs. In 2015, not now. In 2015, I asked him, sir, how do you get this much of money? He told me, that was I told you before 3 hours. मैं बोला सर मैं सुना नहीं उस टाइम। वो बोला विजोश ये एक आने वाला बड़ा व्यवसाय है, दिस इंडस्ट्री, यू प्लीज लर्न इट। मैं बोला क्या सीखना है, कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, उसे प्यार कर लो, यूज द प्रोडक्ट, लव द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। मैं बोला ये कर सकता हूं मैं। ऐसे मैं एक एक मीटिंग पे जाने लगा। देखिए इट्स अ प्रोसेस है। पहले तो मैं इरादा नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी 3 लाख पर मंथ का था कनाडा में, पर उसके बाद मेरे जो इंट्रोड्यूस जो किया था अपने इनको 2,10,000 देखा, कई लोगों को 2,10,000 देखा, मैं सोचा क्यों ये नहीं कर सकता। मैं मेरे वाइफ को बोला ये हम कनाडा नहीं जाएंगे, ये हम भाई करेंगे, 2,10,000 रुपए कमाए। वो बोला तू पागल हो गई क्या? मैं बोला वो एम.एस. प्रसाद को मिला है 2,10,000। वो बोला उसको 1 हफ्तों में मिला है। मैं बोला उसके 1 हफ्तों में मिला है, बाद में कंटिन्यूस मिलेगा। मैं उनको पूछा अगर देखो कनाडा में 3 लाख रुपए मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इनकम जीरो। पर यहाँ पे मैं उनको बोला 40,000 रुपया पेंशन के लिए मैंने फौज में नौकरी किया, यहाँ पे अगर 3 to 5 years अगर डेडिकेटेड काम करने से, एक आईडी सेट करने से 2,10,000 मिलने से 8,40,000 रुपया मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलेगा। उनको मैं बोला अगर मैं नहीं होने से भी अपने परिवार को कंपनी संभालेगा, करेंगे। तो फिर भी माना नहीं, लेकिन उनको मैं एक वादा अपने हाथ में ऐसे डाल कर दिया। ये बात मैं दिल्ली में भी स्पीच करता हूँ, महाराष्ट्र में मुझे टीम है, केरला में स्ट्रॉन्ग टीम है, जहां पर भी मैं बोलता हूँ ये बात अभी भी कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। ये ऐसा है, अगर 3 लाख रुपया मंथली इनकम लेके कनाडा में 30 साल करने से 10 गुना ज्यादा इस कंपनी से कमा सकता है, उस कॉन्फिडेंस मुझे मिला। तब मैंने जिंदगी में एक इरादा लिया, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग को एक फुल टाइम बिजनेस सेलेक्ट किया। इट्स ओनली 36 months, इट्स ओनली 36 months आई एम ए फुल टाइमर। उसका फर्क क्या बोलने से, राइट नो आई एम ए कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर, मैं एक छोटे से विलेज से आ रहा हूं, आई एम ए विलेज मैन, देयर इज नॉट अ सिटी। उस विलेज में सब लोग बोला बिजोश तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें अगर मिला तो मुश्किल से 500 मिलेगा, 1000 मिलेगा। उस गांव वालों का साथ मैंने प्रूफ किया, इस कंपनी से 2,10,000 रुपए इस हाथों से मैंने लिया। और आज खाली मैं नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 का एक मीटिंग लेने से देयर आर 6 लीडर्स हु आर गेटिंग 2,10,000 रुपीस पर मंथ। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टीसी एंड अबव लीडर्स। आई ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप से हर साल में जाता हूं, अच्छा कार मेंटेन करता हूं, 3 गाड़ी खरीद चुका ऑलरेडी, एक स्कोडा रैपिड 15 लाख का गाड़ी, एक जीप कॉम्पस 25 लाख का गाड़ी, ऑलरेडी ये गाड़ी सब में खरीद चुका हूं। उसमें स्कोडा में आया हूं मैं, इसी होटल में रूम लिया हूं मैं। जब ये बिजनेस में आते वक्त मेरे घर में एक साइकिल भी नहीं था, इस बिजनेस में आते वक्त मेरे घर में किसी के पास गाड़ी नहीं था। मेरे जैसे एक गरीब परिवार का बंदा, मेरे जैसे एक विलेज मैन अगर ये कर सकता है, मैं सोचता हूं मिस्टर बेंगलुरु वालों, आप लोग हमसे ज्यादा इस बिजनेस कर सकते हैं। इट्स योर बिजनेस, योर इन सिटी। आप लोगों को बस भगवान ने बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, इतना बड़ा अच्छा सेंटर है, क्या मस्त है यहाँ पे। मैं एक्चुअली इससे पहले 1-2 बार आ चुका हूँ। हाउ एनर्जेटिक क्राउड, एक्चुअली हम लोगों ने टीम को बोला ऐसे हम सीखना पड़ेगा, वहां पे इतना अच्छा क्राउड है, इतना एनर्जी है यहाँ पे। मेरा रिक्वेस्ट है ये, अगर आपको किसी कोई शक है इस बिजनेस में, कृपया हॉल जाने से पहले 2 मिनट जो आपको बुलाया उनका साथ 2 मिनट बैठिए, वो बता देगा आपको जरूर। क्योंकि आप देयर आर नो ओनली 2 ऑप्शंस, नो और यस।
जब मेरे पास 2015 में इस बिजनेस सुना था, मेरे पास भी ऑप्शन था यस और नो। उस टाइम पर मैं यस इसलिए बोला, स्टार्ट इसलिए किया, कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और 2016 में इस बिजनेस फुल टाइम करियर सुनना या कनाडा जाना, इस बिजनेस को सेल करना या कनाडा जाना, मेरे पास भी ऑप्शंस 2 था, यस और नो। मैं यस इसलिए सुना है, अगर इस बिजनेस में अगर टिके रहने से हमारे जिंदगी का सारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस अब ग्रोइंग वाला है। माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग मुझे अभी पता है, मैं नहीं करने से भी चलेगा, आप नहीं करने से भी चलेगा। अगर हम मिलकर करने से हम भी आगे बढ़ेंगे, माई लाइफस्टाइल भी आगे बढ़ेंगे। This company is going to operate in again foreign countries. आप जो बेंगलुरु में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आगे पूरे देश में फैलेगा, पूरे राज्य में फैलेगा, पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। तो मैं कंक्लूजन करता हूँ, आई वॉन्ट टेक मच टाइम, ओनली 1 मिनट एक्स्ट्रा। इस बिजनेस में मेरा एक आधा एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग पे था, स्टार्टिंग में इनकम कम था, आप सब पता है। मैं मेरे बच्ची को एक फर्स्ट बर्थडे था, एक ड्रेस लेने के लिए एक बड़ा सा दुकान में गई, मैं और मेरा वाइफ। जब शादी किया था उस टाइम में गवर्नमेंट सर्वेंट था, अच्छा तनहा था। तो मेरा वाइफ वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर ऐसे इनका एक्सपेक्टेशन था। बच्ची का कपड़ा ऐसे देखा, उसके पीछे प्राइस टैग देखा, मेरे पास उतना पैसा नहीं था। मैं ऐसे अलग देख के उनको बोला 500 को नीचे वाला कोई होने से दिखा। मेरा बच्ची का फर्स्ट बर्थडे का कपड़ा लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। अगर ये फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में किसी तरफ को आपको लगा तो आई थिंक दिस बिजनेस इज फॉर यू। ये फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज बच्ची का कपड़ा में नहीं हो सकता है, आपका परिवार का जो प्यारे लोग का हॉस्पिटल में जाने का टाइम पे होगा, आपका बच्चे का स्कूल में एडमिशन का टाइम पे होगा, आपका घर बसाने का टाइम पे होगा, गाड़ी में होगा। अगर आपको जिंदगी में फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज है, आप उससे हटाना चाहता है, अच्छा ड्रीम आपको फुलफिल करके अच्छा जिंदगी जीना चाहता है, मैं समझता हूं, मैं बिलीव करता हूं दिस बिजनेस इज फॉर यू। ये बिजनेस इस डेकेड का बिजनेस है। दिस बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो। बेंगलुरु में स्टार्टिंग है, आप बिल्कुल बिना शक का स्टार्ट कर लीजिए। जो बंदा आपको बुलाया उनका साथ बाई डीजे स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज देयर इज नो लॉस। उनका साथ बढ़ाए, वो आपको बता देगा कैसे आगे बढ़ना है। अटेंड द ट्रेनिंग्स, कीप ग्रोइंग। आपको हमसे ज्यादा अचीवर बन के देखना चाहता हूं। भगवान आपको सबको भला करे। मैं मेरा भाषण खत्म करता हूं। और बिफोर I would like to thank all the MC, all the leaders who shared the experience, the man who presented the presentation, and my beloved NTC leaders. सबको मैं आपको तरफ से और कंपनी की तरफ से a big salute and big thanks for all leaders. ये बिजनेस का कंक्लूजन है, इस मीटिंग का कंक्लूजन है। आप सब जाने से पहले हॉल में बैठ के जो डाउट है क्लियर करके जाइए प्लीज। आप सबको इस बिजनेस के 2020 का जो फर्स्ट मीटिंग है, आज जो हम जो निर्णय लेता है, द डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक टुडे विल चेंज आवर फ्यूचर। सो वो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए आपको भगवान मदद कर रहे, प्रार्थना करते हुए मैं मेरा भाषण करता हूं। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग।